अक्टूबर में इकोनॉमी के लिए जिस तरह से उत्साह बढ़ाने वाली खबरें आई थी, अब नवंबर में भी उनका सिलसिला जारी है। दिवाली तक जमकर शॉपिंग होने की उम्मीद है और उसके बाद दिसंबर के मध्य तक भी शादियों का मौसम बिक्री बढ़ाने में मददगार साबित होगा। अगर इकोनॉमी के पहलू की बात करें तो अभी तक बाजारों में बिक्री में 20 से 40% बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा है। लोगों की आवाजाही भी प्री कोविड के 50% के स्तर के बराबर हो गई है। ऑनलाइन बिक्री में 50% का उछाल दर्ज किया गया है। इन रिपोर्ट्स पर कंपनियां भी मुहर लगा रही हैं और उनका दावा है कि फेस्टिव बिक्री में उम्मीद के मुताबिक ही तेजी दर्ज की जा रही है। So month on month there is an increase in footfall since August, but actually you can't compare with last year because with limitations on the number of people you can allow into stores for social distancing, etc. Footfalls will obviously be less than last year. People who are coming in are serious shoppers with a particular product in mind, whether it's an AC, TV, refrigerator, whatever it is. There are even instances of people waiting in queues outside the store to come into the store and buy. We've seen that footfalls have reached over 50% of pre-COVID levels, but the real news is in the sales. Sales has grown and the growth month on month in sales has been over 35% if you compare September to October. We believe that the few coming months should see better sales than what we've seen so far in the second quarter. लोग भी ऑफर्स भुनाने के लिए शॉपिंग करने निकल पड़े हैं, तो कहीं लंबे समय से घर में रहने के बाद अब दिवाली उन्हें बाजार में ले आई है। It's been 8 months and this is the first time I've stepped out of home after the pandemic. And I think what really draws me now is that it's the time of festivities. So my brother is also here. So, the excitement that he has that my Xbox is off discount, so I want to shop. I think that really pulls in us as customers and as families to shop more. Which is I think supplemented by the discount. लेकिन इस उत्साह पर अब कोरोना पानी फेर सकता है। जिस तरह से दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे हैं, उससे रिकवरी की स्पीड कम होने की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली में अब कोरोना के मामले 7,000 प्रतिदिन के पार निकल गए हैं। IMA का दावा है कि प्रदूषण ने दिल्ली में कोरोना के मामलों को 13% बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार की माने और टेस्टिंग लैब के आंकड़ों को देखें तो मामला फिर गंभीर ही नजर आता है। पिछले 15 दिन से स्ट्रेटेजी को हमने बहुत फोकस किया है कि एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो भी एक पॉजिटिव आता है उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबके टेस्ट किए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी नंबर बढ़ा है। में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है कोरोना के केसेस में। प्रदूषण और त्योहार के साथ साथ चुनाव तथा अन्य तरह से लगने वाली भीड़ इसका मुख्य कारण है। ये मौसम भी आमतौर पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अनुकूल ही माना जाता है और उस पर प्रदूषण व कोरोना इसकी ग्रेविटी को और भी बढ़ा देता है और ऐसे में भीड़ की वजह से इन्फेक्शन ट्रांसमिशन की दर काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। हाल में आए डेटा तो यही बता रहे हैं कि इस भीड़ ने केसेस को कई गुना बढ़ा दिया है। यानी कोरोना को कंट्रोल किए बगैर इकोनॉमी को पटरी पर लाना मुश्किल है। कोरोना कंट्रोल होगा वैक्सीन से, जिसकी सफलता पर डेनमार्क में वायरस के बदले स्वरूप से आशंका बढ़ गई है। वहीं भारत में 2022 के बाद लोगों को इसके मिलने के अनुमान ने भी हालात के गंभीर होने का खतरा पैदा कर दिया है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही वायरस को काबू में किया जाए, जिससे रोजगार और कारोबार पर किसी तरह की आंच न आए।